तो इसमें अब ये देखना है हमको कि क्या मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन बेटा इसमें जीरो है क्या नहीं है। होना चाहिए क्योंकि हो नहीं सकता, जो भी लॉज है मैग्नेटिक फोर्स के। तो क्या इन मोशनल ईएमएफ आल्सो द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में अभी नहीं आता है, बट थोड़े दिनों बाद आता है कई बच्चों के दिमाग में ये प्रॉब्लम। तो कि आपका ये जो वायर है ये आप इसको खींच रहे हैं इधर, तो मान लो आप खींच नहीं रहे हैं, आपने कुछ वेलोसिटी दे के प्रोजेक्ट कर दिया इसको। ठीक है ना, आपने इसको कुछ वेलोसिटी दे के प्रोजेक्ट कर दिया, और थोड़ी देर बाद जाके क्या होगा, रुक जाएगा, क्योंकि आपने देखा भी करंट ऐसे चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड वही है, क्रॉस है, ध्यान से समझिए इस बात को। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है अंदर की तरफ, तो ये क्या बनेगा, बैटरी बनेगा, इस तरह से करंट चलेगा इसमें। तो आई एल क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आएगी बताओ। मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रॉस है, और आपका एल वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो एल क्रॉस बी इधर ही तो आएगा। बताइए नमन, क्लियर है आपको ये फोर्स। आई यस एल सर। क्रॉस बी इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये क्या करेगा, इसलिए आपका थोड़ी दूर जाके वायर हो जाएगा। तो फिर ये जब क्वेश्चन करते हैं ऐसे, फिर कई बच्चे आते थे पहले। ठीक है, इसलिए अब मैं शुरू में ही करा देता हूँ कि सर ये रुक गया यहाँ पे, तो ये तो मैग्नेटिक फोर्स के वर्क की वजह से तो रुका है, और कौन सा फोर्स लग रहा है, आई एल बी की वजह से तो रुका है। तो ये तो वर्क हो गया मैग्नेटिक फोर्स का, आप तो कहते हो मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता ही नहीं। ठीक है, तो ये कैसे हो गया। तो आप वो क्वेश्चन ना पूछें, इसलिए मैं आपको यहीं पे सब बता रहा हूँ। ठीक है, आप दोनों वर्क निकाल लो। इसमें देखो दो तरह की वेलोसिटी है बेटा, इलेक्ट्रॉन आपको क्या एक ही वेलोसिटी देख रहे हो आप इधर। आप ये जो वेलोसिटी है तो भूल ही गए आप केवल ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख रहे हो करंट की वजह से जो चल। ठीक है, तो आप दोनों वेलोसिटी देखो और फिर नेट वर्क डन लिखो मैग्नेटिक फोर्स का, आपका सम बिल्कुल जीरो आ जाएगा बेटा, वहां नहीं था। ठीक है ना, तो वायर इज पुल्ड, अभी क्या कर रहे हैं, वायर को कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच रहे हैं। इलेक्ट्रॉन हैज टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। एक तो आपकी जो करंट ऐसे चल रही है, तो आप पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके अपोजिट डायरेक्शन में मानते हैं, वीडी कह रहा हूँ। ठीक है, और एक आपका जो इसकी वी वेलोसिटी है वो तो है ही ना इलेक्ट्रॉन के। इस तरह के दो कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स निकालने जा रहा हूँ। उसको मैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन बोलता हूँ, जो करंट चलाने में वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा करंट चलाने के लिए, इस डायरेक्शन में, वो इस वाली वेलोसिटी से जनरेट होगा, इससे थोड़ी नहीं जनरेट। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स किसके परपेंडिकुलर होता है, वेलोसिटी। तो ये वाला जो वेलोसिटी है, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, ई वी बी। ई वी बी साइन 90 हो गया। इतनी बात क्लियर है बेटा, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ई वी बी साइन 90। ठीक है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, वी क्रॉस बी, आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना, और अगर आपका टोटल फोर्स देखेंगे पूरे वायर पे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, एन इंटू ए इंटू एल। ठीक है, ए इंटू एल वॉल्यूम हो गया इस वायर का, लेंथ इसकी एल मान ली, और एन क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स होगा, एक पर इतना फोर्स लगता है तो टोटल पे इतना फोर्स लगता है। ठीक है, तो पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो पावर में कौन सी वेलोसिटी का रोल होगा, वी का रोल खत्म हो जाएगा, केवल वीडी का रोल। ठीक है ना, क्योंकि ये जो फोर्स आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। अब इस फोर्स की पावर सप्लाइड लिखनी है, पर सेकंड में वर्क डन ऐसे लिखते हैं पावर सप्लाइड से। तो पावर का इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन देखा था कि आपने, एफ वेक्टर डॉट पी वेक्टर। बताइए याद है किसी को। तो ये यस फोर्स सर। है। यस सर। हाँ, तो इस वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है, इसी वेलोसिटी का रोल है। तो कितना आ गया, एफ एम इंटू वी डी। ठीक है ना, आपका कितना आ गया, एफ एम इंटू वी डी, मैग्नेटिक फोर्स की पावर आ गई। क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दोनों है, तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट से लिख रहा हूँ। इस वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है इस फोर्स की पावर निकालने में, क्योंकि वो इस फोर्स के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एफ एम कितना आ गया आपका, मैग्नेटिक फोर्स है एन ए इंटू एल ई इंटू वी बी, और ये वी डी है। तो अब देखो मेरे को एन ए ई वी डी, इसकी जगह आई लिख सकता हूँ। जिस तरह का हमने डेरिवेशन करा था कि अगर वी डी ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो करंट कितना बनता है, एन ई ए इंटू वी डी बनता है कि नहीं? तो देखो इस यस इलेक्ट्रिकल सर। पावर कितनी आ गई, मैग्नेटिक फोर्स का इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये इलेक्ट्रिक पावर कितनी आ गई, आई एल बी इंटू वी निकल के आ गई। बताइए इसमें किसी को डाउट हो। ठीक है ना, इस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, दैट इज सप्लाइंग दिस मच ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। क्लियर है, बताइए।
कोई दिक्कत किसी को? तो आप दूसरी वेलोसिटी की वजह से निकालो। इसकी ये मैकेनिकल वर्क है, ठीक है ना। ये आपका इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, क्रॉस अंदर की तरफ फील्ड है, तो वी क्रॉस भी इधर आ रहा है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इस वेलोसिटी, ठीक है ना। तो फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ये चीजें आनी चाहिए आपको बिल्कुल, अपने आप आपको ये डेरिवेशन पूरा करना आना चाहिए अपनी समझदारी के, ठीक है ना। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो आपकी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपका वी क्रॉस भी इधर आता, तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स कितनी पावर सप्लाई करेगा, इसका कोई रोल नहीं होगा, ये अपोजिट है, तो नेगेटिव सब पावर सप्लाई कर रहा है बेटा ये मैकेनिक, माइनस एफ एम इंटू वी। बोलिए, ठीक है। एफ एम में कौन सी वेलोसिटी आएगी, ये वाली वी डी इंटू बी, ठीक है ना। इस वेलोसिटी के कारण फोर्स देख रहे हैं, और पावर में आ गई आपकी वी आ गई, तो देखो इस तरह का बनेगा कि मैकेनिकल वर्क डन, ये वीडी है तो ये फोर्स आया ई वी डी इंटू बी, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे टोटल फोर्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपका फोर्स इधर और वेलोसिटी इधर, ठीक है ना। फोर्स इधर वेलोसिटी इधर, इसका तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं, कॉस 90 जीरो होता है, बट कॉस पाई माइनस वन होता है, तो इसलिए अब जो पावर सप्लाइड होगी बाय दिस फोर्स एफ इंटू वी डी इंटू कॉस पाई, ये माइनस आ गया। फिर से एन ई इंटू वी डी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, आई लिख दूंगा, फिर से लिख दूंगा, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, शायद कुछ हो रखी है, ये जो आएगा ये वी आएगा, ये सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या आएगा, ये वी आएगा, ठीक है। ये माइनस एन ए एल ई वी डी बी इंटू वी है, तो एन ई ए इंटू वी डी की जगह मैंने क्या रख दिया, क्योंकि ये फोर्स जो है आपका इस ये वी के साथ ही तो देगा पावर, इस वी डी के साथ थोड़ी नहीं देगा, तो कितना आ गया माइनस आई एल बी इंटू वी आ गया। अब ऐड कर लो दोनों, दोनों को आप ऐड कर लो, तो पर सेकेंड वर्क डन जीरो आ रहा है, तो टोटल तो जीरो हो गई है। देख रहे हैं दोनों पावर सप्लाइड जी, आई एल बी इंटू वी, ये कितना है माइनस आई एल, तो स्टिल जो वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स है वो जीरो ही है, ठीक है ना। वो आ ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन्स पे, तो फिर कैसे, यहाँ भी वही आपका क्या होगा, फॉलो हो रहा है। तो किसी का किसी स्टेप में कंफ्यूजन, इसमें दोनों में से मैकेनिकल वर्क बोलता हूँ मैं, क्योंकि ये इसकी स्पीड चेंज करेगा, ये करंट फ्लो कराने के काम कर रहा है, इसलिए सिर्फ मैं और जनरल दुनिया नहीं, ठीक है ना। इसलिए इसको मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रिकल वर्क बोलता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये दो वर्क आते हैं बेटा, इनका एडिशन जीरो आ जाता है, तो इसलिए अभी तक वो बात वैलिड है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर नेट वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू जीरो। देखिए किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। बताइए भाभी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है दोनों वर्क लिखने में, आपको दोनों ही वर्क क्लियर है आपके? तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्रिएट करा है उस मैकेनिकल वर्क नहीं किया है, तो इसके बराबर है, टोटल वर्क डन मैग्नेटिक फोर्स का तो जीरो, ठीक है। ओके बेटा।